हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी चैनल। तो हम सीरीज़ स्टार्ट किया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका पार्ट 3 है। तो आज हम करेंगे शॉर्ट नोट्स करे थे हम, आज हम करेंगे RNTCP। RNTCP क्या होता है? तो RNTCP क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, जो RNTCP है वो एक प्रोग्राम है जो ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जो कि कॉज करता है बेसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी को कॉज करता है। जो टीबी है वो प्राइमली अफेक्ट करती है लंग्स में, बट वो ऑल्सो अफेक्ट कर सकती है अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी केसेस ग्लोबली। जो इंडिया है उसमें जो हाईएस्ट केस है वो टीबी के ही हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 25% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। कितना परसेंट टीबी है? 25%। द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम वाज स्टार्ट इन 1962। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ था 1962। इन 1997 में जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है उसको रिवाइज किया गया था, उसका नाम रखा गया था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि डॉट्स के साथ कनेक्ट था स्ट्रेटजीज। In 2021, RNTCP was renamed as NTEP। जो 2021 में जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसका रीनेम किया गया था एज नेशनल ट्यूबरक्लोस एलिमिनेटेड प्रोग्राम विद अ गोल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। इसका गोल क्या था? एलिमिनेट करना टीबी को 2025 तक। अब ऑब्जेक्टिव क्या है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का? टू डिटेक्ट टीबी केसेस अर्ली एंड एक्यूरेटली, डिटेक्ट करना टीबी केसेस को जल्दी और सही से। टू प्रोवाइड फ्री, इफेक्टिव एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्या प्रोवाइड करना? फ्री, इफेक्टिव और कंप्लीट ट्रीटमेंट टू टीबी के पेशेंट को। टू रिड्यूस टीबी ट्रांसमिशन इन द कम्युनिटी, टीबी के ट्रांसमिशन को कम करना इन द कम्युनिटी। टू प्रिवेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को ख़त्म करना। टू डिक्रीज टीबी रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, टीबी रिलेटेड डिसीज़ मतलब मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट और डिसीज़ रेट को कम करना। अचीव अ ट्रीटमेंट असेस रेट ऑफ मोर देन 90%, टीबी के ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली अचीव करना 90% से। स्ट्रेंथन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, कम्युनिटी के जो इंगेजमेंट है, पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाना और अवेयरनेस बढ़ाना। एलिमिनेट करना टीबी फ्रॉम इंडिया बाय 2025 अंडर द NSP। NSP क्या है? टीबी को एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना इंडिया से बाय 2025 अंडर द NSP, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है वो मैं आपको आगे बताऊँ। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RNTCP। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो सेंट्रल लेवल में होती है वो होती है सेंट्रल टीबी डिवीज़न, वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो सेंट्रल लेवल में किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। स्टेट लेवल में जो स्टेट लेवल ट्यूबरक्लोसिस सेल्स होते हैं वो किससे कोऑर्डिनेट करते हैं? क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन इन ईच स्टेट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो नर्सिस है उनको ट्रेनिंग देना और मेडिसिन की सप्लाई करना, ये सब स्टेट लेवल करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेट अंडर अ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर कोऑर्डिनेट करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? जैसे जो सेंट्रल लेवल है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाने में, फंड एलोकेट करने में और टेक्निकल गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग करने में।
जो स्टेट लेवल है वो क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर एंड इंश्योर सप्लाई। सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं जो इंश्योर करते हैं मेडिसिन सप्लाई और पॉलिसीज एटसेट्रा को। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक्टिविटी कंट्रोल करता है। अब है प्रिंसिपल या फिर स्ट्रेटजीज क्या होते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकली और जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसका कमिटमेंट होना चाहिए। डायग्नोसिस बाय स्पूटम माइक्रोस्कोप। डायग्नोज करना बाय स्पूटम माइक्रोस्कोप टेस्ट से। डॉट्स मेडिसिन गिव अंडर ऑब्जर्वेशन। जो मेडिसिन है वो अंडर ऑब्जर्वेशन देना। अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई एट ऑल सेंटर, मतलब ड्रग सप्लाई करना एट ऑल सेंटर्स अनइंटरप्टेड। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल। रेगुलर मॉनिटर करना और अकाउंटेबिलिटी होना एट ऑल लेवल। अब न्यू इनिशिएटिव अंडर RNTCP या फिर NTEP क्या है न्यू इनिशिएटिव। रीनेमिंग एस NTEP, रीनेम किया था हमने RNTCP को एस NTEP। इन 2021 में जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो रीनेम किया था एज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। जो मैंने आपको बताया था एम क्या था, टू एलिमिनेट TB को एलिमिनेट करना इंडिया से बाय 2025 तक। अब है यूनिवर्सल ड्रग टेस्टेबिलिटी टेस्ट। अब टेस्ट कैसे करेंगे। ऑल डायग्नोज TB पेशेंट आर टेस्टेड फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB। जो यूनिवर्सल ड्रग टेस्टेबिलिटी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, डायग्नोज हो जाते हैं TB के टेस्ट का और ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट का, जो कि हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB। थर्ड है न्यूअर डायग्नोस्टिक्स। जो न्यूअर डायग्नोस्टिक्स आए हैं जो TB को हम डायग्नोज कर सकते हैं नई तरीके से। यूज़ ऑफ रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट लाइक्स कैवनाट, जो कि हम करते हैं रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट जो कि होता है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। दूसरा है फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक होता है इससे। अब है निश्चय पोर्टल। निश्चय पोर्टल क्या होता है, ये एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि रियल टाइम केस नोटिफिकेशन करता है और मॉनिटर करता है और ट्रीटमेंट अचीव एनहांस करता है। अब ये इन्वॉल्व करता है दोनों सेक्टर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, और ये स्पॉन्सर करता है स्कीम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंशियल, जो कि इंसेंटिव देता है 500 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट TB के पेशेंट को। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इनिशिएटिव जो न्यू प्रोग्राम है इसमें मैंडेटरी होता है नोटिफिकेशन करना TB केसेस को बाय प्राइवेट डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल। अगर कोई भी TB केस आए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो ऐप में नोटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। और फ्री ड्रग्स और डायग्नोस्टिक इंटेंडेड टू प्राइवेट पेशेंट ऑल्सो। ड्रग्स जो फ्री मिलते हैं और डायग्नोज टेस्ट होता है वो सब फ्री होता है प्राइवेट पेशेंट को भी। अब सिक्स पॉइंट है पीडियाट्रिक फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। जो पीडियाट्रिक फ्रेंडली इनिशिएटिव्स क्या है, ये एक चाइल्ड फ्रेंडली ड्रग फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस की गई है बाय गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्पेशल फोकस किसको करती है, TB इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। जो चिल्ड्रन है या फिर एडोलसेंट है उनको TB हो जाता है तो वो उनके लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। अब 7 पॉइंट है TB और HIV कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ क्या होता है। ऑल TB पेशेंट स्क्रीन फॉर HIV एंड वाइस वर्सा। जो ऑल TB पेशेंट है वो स्क्रीन करते हैं HIV, या फिर जो HIV पेशेंट होता है उनका टेस्ट किया जाता है TB का। जॉइंट ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, काउंसलिंग सर्विस स्टार्ट होती है। 8 है एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं फॉर वेंटिलेशन, कफ, हाइजीन और मास्क पहनने के लिए। अब है 9th कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होता है, ग्रेट अवेयरनेस कैंपेन निकाली जाती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs, कम्युनिटी वॉल्टियर्स एटसेट्रा। अब ट्रीटमेंट ऑफ TB अंडर RNTCP। तो डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है 5 टाइप ऑफ ड्रग्स जो TB के पेशेंट को देते हैं।
इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट होती है जो प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ टीबी अंडर RNTCP डॉट्स, जो कि ये एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट होती है जो कि टीबी के पेशेंट को दी जाती है। ये गवर्न करती है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर डोसेस। ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर डोसेस जो पेशेंट को मिले। अब की एलिमेंट ऑफ डॉट्स स्ट्रेटजी क्या होता है? सेम है सबके की एलिमेंट्स, तो आप एक याद कर लेना और वही लिख देना। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, मतलब पॉलिटिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग होना, पॉलिसीज लाना, और जो पॉलिसीज प्लान्स होते हैं ये लाना। केस डिटेक्शन बाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी एंड रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, केस डिटेक्शन करना बाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी, और जो न्यू टेस्ट आए हैं उनके साथ। स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट रेजिमेंस, जैसे कि ड्रग सेंसिटिव टीबी ड्रग प्रोवाइड करना, जैसे कि 6 मंथ डेली रेजिमेंट, 6 मंथ का कोर्स होता है जो कि इंटेंसिव फेज में 2 मंथ का होता है। जो 2 मंथ में कौन सी मेडिसिन देते हैं? HRZD, S से आयोसनाइड, R से रिफामाइसिन, Z से फायराजिमाइड और E से एथम्ब्यूटोल। अब हम कॉन्टिन्यूशन फेज 4 मंथ का होता है जो उसमें HRE देते हैं, आइसोनाइड, रिफामाइसिन और एथम्ब्यूटोल का मिक्सचर ऑफ ड्रग्स। अब अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे एग्ज़ाम में तो उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। तो जो फ्लो चार्ट बनाओगे वो कैसे बनाना है? डॉट स्ट्रेटजी लिखें, पॉलिटिकल कमिटमेंट, फिर उसके बाद केस डिटेक्शन बाय माइक्रोस्कोपी, फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट डॉट्स, फिर उसके बाद अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फिर उसके बाद है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017-2025। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बना था फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेट करने का, टू अचीव दिस टीबी को अचीव करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बना था was developed under the NTEP, earlier RNTCP। NTEP है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि RNTCP से के बाद बना है। एंड NSP प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक रोड मैप प्रोवाइड करता है डिटेक्शन, जैसे टीबी का डिटेक्शन करना, फिर उसका ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंट करना, फिर एलिमिनेट कर देना। विजन क्या है? टीबी फ्री इंडिया बनाना है विद ज़ीरो डेथ डिजीज़ एंड पॉवर्टी ड्यू टू टीबी फ्री इंडिया बनाना है जिसके टीबी की वजह से क्या होता है? डेथ होता है, डिजीज़ अकर होता है और पॉवर्टी आ जाती है। गोल्स क्या होता है इसके नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के? टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2025, टीबी को एलिमिनेट कर देना 2025 से, रिड्यूस करना टीबी का इंसिडेंस बाय 8% एंड टीबी मोर्टेलिटी बाय 90%। टीबी का इंसिडेंस 8% रिड्यूस करना और मोर्टेलिटी रेट 90% कम करना है। कंपेयर टू 2015 बेसलाइन, जो बेसलाइन है 2015 के उसके बेसलाइन के अकॉर्डिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के अर्ली डिटेक्शन करना, सेम टीबी को यूनिवर्सल ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्ट करना, सेम इंश्योर करना फ्री हाई क्वालिटी पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को, बिल्ड करना और स्ट्रेंथन करना एनेबलिंग पॉलिसीज, एम्पावर्ड करना इंस्टीट्यूशन को, एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज विद एनहांस कैपेसिटीज़ एंड प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्ड करना, स्ट्रेंथन करना पॉलिसीज़ को, एम्पावर करना इंस्टीट्यूट को ताकि जो टीबी के केसेस है वो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए, क्योर हो जाए। स्ट्रेटेजिक पिलर्स क्या होते हैं इसके? डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड। अब इसको हम इलेबोरेट करते हैं। डिटेक्ट क्या होता है? अर्ली केस डिटेक्शन करना, जैसे कि टेस्ट करते हैं हम यूनिवर्सल ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्ट करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ ये टेस्ट है CBNAT, फिर ट्रूनेट हो गया, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। फिर अब ट्रीट कैसे करेंगे? फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, सुपरवाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि डॉट्स
न्यूअर ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? इन्फेक्शन को कंट्रोल करके, वैक्सीन लगा के BCG की, और प्रिवेंशन थेरेपी करके। अब बिल्ड कैसे करेंगे? स्ट्रेंथन पॉलिसीज़ लेके आएंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, चालू करेंगे, हेल्थ सिस्टम डेवलप करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म निश्चय उसको प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट करेंगे। अब है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अब रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स का क्या रोल होगा? आइडेंटिफाई एंड रेफर सस्पेक्टिव TB केसेस। वो आइडेंटिफाई करेगी और फिर रेफ़र करेगी जो TB के केसेस हैं। कोलेक्ट करेगी और सेंड करेगी स्पूटम सैंपल। कोलेक्ट और स्पूटम सैंपल को सेंड करेगी। गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रिवेंशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर ट्रीटमेंट। अब एजुकेशन प्रोवाइड करेगी लोगों को, ताकि वो कैसे TB को प्रिवेंट कर सके और क्या इम्पोर्टेंट है रेगुलर ट्रीटमेंट लेने का। सुपरवाइज और इंश्योर करेगी डॉट्स ट्रीटमेंट, कि जो जिस पेशेंट को TB वो अच्छे से अपनी दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अपना जो डाइट है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जो कम्युनिटी नर्स है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फैमिली और पेशेंट को। कंडक्ट करेगी होम विजिट कंडक्ट करेगी और फॉलोअप्स लेगी टू प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि जो डिफ़ॉल्ट है वो प्रिवेंट हो सके, जो डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो सके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये रोल है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना। बाय गाइस।